ये समझ लीजिए कि हमारे गली में आके कभी एक बार झाड़ू तक नहीं लगवाई उन्होंने। हमारे यहाँ कोई वार्ड में कोई आज तक पूर्व पार्षद ने कोई काम नहीं कराया। वो पार्षद के पास नहीं आएगा, बल्कि पार्षद खुद उसके पास हर दूसरे दिन जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। जिस तरीके से जहां एक और ठंड बढ़ती जा रही है, तो वहीं क्योंकि काशीपुर के निकाय चुनाव बिल्कुल सिर पर आ चुके हैं, कन्विंसिंग चालू हो चुकी है, प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, तो सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि काशीपुर के वार्ड नंबर 20 से निर्दलीय प्रत्याशी आकाश जो है चुनावी बिगुल बजा चुके हैं और यहाँ पर नारियल चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। आज कार्यालय का उद्घाटन किया है, तमाम जो कार्यकर्ता साथ के लोग मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से तैयारी है उनकी, आइए जानते हैं। आकाश जी, किस तरीके से तैयारी है चुनाव को लेकर? सर्वप्रथम आपको नमस्कार, सभी मेरे वार्ड वासियों को मेरा नमस्कार। मनीष भाई, देखिए, जैसे कि पहले भी मैंने अपना विजन बताया था लोगों को कि पूरा 5 साल का खाका तैयार है। जिस प्रकार एक सरकार अपने एजेंडे के साथ काम करती है, उसी प्रकार से वार्ड में हम अपना एक एजेंडा लेके चलेंगे। हर एक गली, हर एक मोहल्ला, हर एक घर, किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा कि उन योजनाओं का लाभ देने के लिए जो सरकार एक आम आदमी के लिए देती है। पूर्व पार्षद सारी योजनाएं खा जाते हैं, किसी को नहीं बताते कौन सी योजना किसके लिए आ रही है। आप निगम स्तर पर जाकर देखेंगे, तहसील स्तर पर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पूर्व पार्षद कुछ योजनाएं नहीं बताते हैं। पार्षद का कार्य ये होता है कि वो प्रत्येक एक घर में जाए और उस घर में पहुंच के बताए कि हाँ, आपके लिए ये योजना आई है, अगर आप इसके पात्र हैं तो आप उसका लाभ लीजिए, अन्यथा वो जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है वो पात्र लाभार्थियों को ढूंढे, एक एक घर में जाकर ढूंढे और उनको उस योजनाओं का लाभ दिलाए। तो कैसे मुमकिन करेंगे इस सब चीजों को? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना विजन बताया था। जैसे मैंने बताया था कि आपके माध्यम से एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ अपने वार्ड वासियों को कि मैंने एक वार्ड में हर एक गली में एक पार्षद प्रतिनिधि की नियुक्ति का सोचा है और वो पार्षद के पास नहीं आएगा, बल्कि पार्षद खुद उसके पास हर दूसरे दिन जाकर उस गली से संबंधित समस्याओं का पता करेगा और उनका निस्तारण करेगा। प्रत्येक गली में मैं एक शिकायत पेटिका लगाऊंगा। जो अपनी शिकायत उनको नहीं बता पा रहा है वो शिकायत पेटिका में डालेगा और हर हफ्ते के लास्ट में उस शिकायत पेटिका से जो शिकायतें होंगी उनका निस्तारण किया जाएगा। आकाश जी, बात करें चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के भी कैंडिडेट उतर चुके हैं जो कि एक लंबे अरसे से काम करते आ रही है, अचानक से चुनावी मैदान में उतरे हैं। किस तरीके से संभव होगा कि चुनाव में आप उनको पीछे करने की कोशिश करेंगे या अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने अपना नारा दिया है, सर्वधर्म पार्षद परिवार, ठीक है। और कुछ लोग ऐसी राजनीतियां कर रहे हैं, कोई जाति के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं, कई लंबे अरसे से वो चुनाव की तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक जनता ने उनको कभी कोई समर्थन नहीं दिया। और सिर्फ पार्टी का एडवांटेज होने से कुछ नहीं होता है। और अगर आपके साथ एक जन सैलाब चलेगा तो हम निश्चित ही तौर पर हम भी एक जीत दर्ज करेंगे और इस वार्ड का वो विकास करके दिखाएंगे जो आज तक काशीपुर का कोई पार्षद नहीं कर पाया है। तो क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में अब उतरने जा रहे हैं? क्या कार्यालय का उद्घाटन आपने कर दिया है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आज के टाइम में पार्षद जो बोलता है, सिर्फ बोलता है कि नाली साफ रखूंगा, गली मोहल्ले साफ सुथरे रखूंगा, लाइटें सही कराऊंगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है। कई आज के टाइम में काशीपुर में कुछ वार्ड की स्थितियां वो बन गई है कि एक बीच रोड जो बॉर्डर बन गई है, एक तरफ अगर वार्ड दूसरा लगता है तो एक तरफ दूसरा लगता है। लोगों की समस्याएं 8-8, 10-10 साल से सॉल्व ही नहीं हो रही हैं। वो कहता है साहब आपका पार्षद दूसरा है, वो इसको देखेगा, आपका पार्षद दूसरा है, वो इसको देखेगा। अभी सभी लोग अगर ऐसा ही बोलेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो अपनी समस्याओं का निदान कैसे पाएंगे? मैं उन समस्याओं को देखूंगा, मैं ये जो भी होगा उस पार्षद के साथ बैठूंगा, उससे कहूंगा भाई हम एक मिलजुल कर कार्य योजना बनाएंगे और निगम से वो प्रस्ताव पारित कराकर उन समस्याओं का निदान दिलाएंगे। अंतिम सवाल है, विपक्षियों को कहाँ देखते हैं? देखिए, विपक्षियों की बात करें तो कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग सहानुभूति पर इलेक्शन लड़ रहे हैं हमारे यहाँ से, कुछ लोग जो है मिन्नतों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको पता है एक दमदार कैंडिडेट इस बार मैदान में आया है आकाश प्रजापति नाम से, और वो उनको पूरी चुनौती देगा। कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में अचानक से उतरकर आकाश प्रजापति ने जो है एक माहौल सा बना दिया है और अन्य दलों के सामने कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एकजुटता के साथ यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस चुनावी मैदान में कौन किसको पछाड़ता है और वार्ड नंबर 20 का जो पार्षद का ताज है वो किसके सर सजता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, एक युवा नेता और जो हर जगह पर, चाहे वो तहसील हो, चाहे निगम हो, चाहे ब्लॉक हो, हर चीज को अच्छी तरह जाने परखे। और अगर हमें कोई दिक्कत आती है आगे फ्यूचर में, जो समस्याएं हमारे आज तक जो पूर्व पार्षद रहे उन्होंने हमारे लिए, ये समझ लीजिए कि हमारे गली में आके कभी एक बार झाड़ू तक नहीं लगवाई उन्होंने, कोई सफाई अभियान नहीं चलाया उन्होंने। बस जब वोट का समय आया तो वो स्प्रे लेके चल दिए, स्प्रे लगवाएंगे।
अरे भाई 5 साल से कहाँ थे आप? क्या करा आपने हमारे वार्ड के लिए? जिस समय कोरोना काल आया था उस समय आपने अपने अपनों को आपने जो चीज दिलाई हमारे वार्ड 2 गलियों में, आपने एक भी चीज किसी को नहीं दिलवाई आप, ठीक है? और आपके बाद लोग जाते हैं, आपके पास समय भी नहीं होता। हमारे यहाँ कोई वार्ड में कोई आज तक पूर्व पार्षद ने कोई काम नहीं कराया। अब जो युवा नेता है आकाश प्रजापति, अपने में बहुत कुछ है, और निगम हो, काशी तहसील हो या ब्लॉक हो, अगर हमें कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हमारा पार्षद आधी रात हमारे लिए तत्पर रहेगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो वार्ड है वार्ड नंबर 20, ये शहर का सबसे पुराना वार्ड है, लेकिन सबसे पुराना होते हुए भी आज तक इस वार्ड का विकास कोई पार्षद, कोई सभासद, कोई कुछ नहीं, कोई मेयर कुछ नहीं कर पाया। ये पार्षद बेहद ही बहुत ज्यादा गरीब और पिछड़े लोगों का वार्ड है। यहाँ आज तक कोई पार्षद, कोई मेयर, कोई यहाँ का विकास नहीं कर पाया। यहाँ पर सब मजदूरी करने वाले, रिक्शे चलाने वाले, इस गरीब निम्न तबके के लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा ही कोई नौजवान आकाश प्रजापति जैसा आए, और ताकि गरीबों को सरकारी योजनाओं का पूरा पूरा लाभ और पूरा पूरा फायदा मिले। इतना ही कहना चाहता हूँ।